आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉक पोल की वीवीपैट की स्लिप्स यानी पर्ची को रखने वाले काले लिफाफे की सीलिंग व्यवस्था के बारे में। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है, निर्वाचन प्रक्रिया में अनेक पैकेट और लिफाफे आपको तैयार करने होते हैं। इसमें से जो पहले क्रम का पैकेट होता है उसमें 3 लिफाफे रखे जाते हैं। पहला लिफाफा होता है मतपत्र लेखे से संबंधित लिफाफा, दूसरा होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के पार्ट 1, 2, 3 से संबंधित लिफाफा, और तीसरा लिफाफा होता है मॉक पोल की पर्ची वाला काला लिफाफा। यह लिफाफा कुछ इस तरह से होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस लिफाफे पर कुछ प्रविष्टियां करनी होती है। साथियों, प्रविष्टि करने के लिए आपको एक विशेष पेन की आवश्यकता होती है। यह पेन मार्केट में सिल्वर पेन के नाम से मिलता है। आप मार्केट से इसे खरीद सकते हैं। सामान्यतः 5 रुपया इसकी कीमत है। साथ ही साथ मतदान सामग्री वितरण केंद्र से जो सामग्री आपको दी जाएगी उसमें भी एक सिल्वर पेन होता है। उसके बावजूद भी यदि आप 1 या 2 सिल्वर पेन एक्स्ट्रा अपने पास रखेंगे तो आपको सुविधा होगी। साथ ही इस पर की जाने वाली एंट्रीज़ को आप देखिए। शुभचिन्हक मोहर लगाने की बात कही गई है, आप लगा दीजिए। क्योंकि वो ब्लू पेड इंक से लगाई जाएगी तो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, पर आप उसे लगा अवश्य दीजिए। आप कॉर्नर पर देख पा रहे हैं 1/3, इसका मतलब है पहले पैकेट की तीसरे क्रम का लिफाफा। अभी हमने आपको शुरुआत में पहले पैकेट में रखे जाने वाले 3 लिफाफे क्रमशः बोलकर बताएं। यह तीसरे क्रम का लिफाफा है, इसलिए पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस पर 1/3 लिख दिया है। अब आप देखिए, एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें कुछ एंट्रीज़ हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में लिफाफे के ऊपर प्रिंट करने की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन कमोबेश एंट्रीज़ इसी प्रकार की रहेंगी। आप देखिए, इसमें लिखा है लोकसभा अपान विधानसभा के लिए। तो चूंकि ये लोकसभा का निर्वाचन है इसलिए हमने विधानसभा शब्द को काट दिया है, और लोकसभा का क्रमांक और नाम लिखा है 27 खरगोन अजजा। फिर उसके बाद मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम 5 अब स। फिर उसके बाद वीवीपैट का यूनिट का विशिष्ट क्रम संख्यांक यानी वीवीपैट का जो नंबर है, जो उसके कैरिंग बॉक्स पर भी लिखा होता है, वीवीपैट पर भी लिखा होता है, साथ ही साथ उस पर स्टिकर भी लगा होता है। वहाँ से देखकर साथियों आप नंबर लिखिए। मतदान की तारीख 13 मई 2024। इसमें जो हमने सूचनाएं और समंक प्रयुक्त की हैं वो काल्पनिक है, आपको समझाने के लिए। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र, वीवीपैट के क्रम संख्यांक और मतदान की तारीख का उल्लेख कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हैंड में और से पीठासीन ऑफिसर दिया है। खाली स्थान पर आप वहाँ पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर कर दीजिए, और पीठासीन ऑफिसर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ नीचे अपना नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर रमेश कुमार लिखा है। अब उसके बाद देखिए, प्रति रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा बटे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब ये किसे भेजा जाना है? तो सामान्यतः आपकी सामग्री विधानसभा स्तर पर जमा होती है, और विधानसभा स्तर के जो हमारे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में, उन्हीं के पास इसको जमा की जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर 190 बड़वानी अजजा लिखा है। ऐसी स्थिति में लोकसभा शब्द को हम काट देंगे। यदि आपके प्रशिक्षण केंद्र पर आपको यह बताया जाता है कि नहीं, लोकसभा ही रहने दीजिए, विधानसभा को काट दीजिए और लोकसभा का क्रमांक और नाम लिखिए, तो यथास्थिति आप एंट्रीज कीजिए। हमारे हिसाब से जो बेहतर हो सकता है वो हमने आपको बताया है, लेकिन आपको अपने प्रशिक्षण प्रबंधन के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। उसके बाद जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। इस तरह से हमने ये ब्लैक एनवलप की एंट्री कर दी है। साथियों, अब ये जो काला लिफाफा है इसका पृष्ठभाग इस तरह से होता है। अब इस काले लिफाफे को सील करना होता है साथियों, तो सील करने के लिए आपको एक पिंक पेपर सील प्राप्त होती है। पिंक पेपर सील 2 हिस्सों में होती है, लेकिन वो एक ही स्ट्रिप में होती है। उसको बीच में से कट करना होता है।
पिंक पेपर सील को बीच में से कट करने के लिए बाकायदा आपको एक निशान दिखाई देगा, वहाँ से आप उसे कट कर लीजिए। और कट करने के पश्चात उसके 2 हिस्से हो गए, उन 2 हिस्सों से हमें इस ब्लैक एनवलप को सील करना है। किस तरह से साथियों? कुछ इस तरह से। आप देखिए, ये पिंक पेपर सील नहीं है, पिंक कलर का ये कागज़ का टुकड़ा है, समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। आप उसे जब काट लेंगे, बीच में से अलग कर लेंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। उसमें से पहला हिस्सा आप राइट साइड में, जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप उसका आधा हिस्सा यहाँ लगाइए और पीछे मोड़ दीजिए। अभी दिखाएंगे कि पीछे की तरफ ये मुड़ जाने के बाद कैसा दिखाई देता है। इसी तरह से आप अन्य तरफ भी इस तरह से उसका उपयोग कर लीजिए। 2 हिस्सों में इस तरह से उसको सील कर दीजिए। आइए अब हम इसके पृष्ठ भाग को देखते हैं। पृष्ठ भाग में कुछ इस तरह से ये सीलिंग की व्यवस्था हो जाएगी। अब साथियों, सवाल ये है कि क्या इस पर चपड़ी से भी सीलिंग करना है? हमने यहाँ आपको चपड़ी दिखाई है सील करते हुए। और साथियों, इसमें 2 तरह की विचारधारा है कि जब पिंक पेपर सील से हमने इसे सील कर दिया है तो चपड़ी से सील करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग का जो ईवीएम से संबंधित मैनुअल जारी किया गया है और उसमें जो ब्लैक लिफाफे वाला पोर्शन है, वहाँ पर ब्लैक लिफाफे के पृष्ठ भाग को चपड़ी से सील किया गया है। तो हमारी आपको लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में यह सलाह है कि आप इस लिफाफे को भी चपड़ी से इसी तरह से सील कर दीजिए। देखिए, हमने दोनों कॉर्नर पर, जहाँ पर जोड़ है लिफाफे की, वहाँ सीलिंग की है, बीच वाली पंक्ति में 2 जगह सीलिंग की है और फिर राइट साइड वाले हिस्से में भी हमने जोड़ पर 2 सीलिंग की है। देखिए कितना अच्छा यह दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से इस पर सीलिंग करेंगे। साथियों, ये तो आपको पता ही है कि इस लिफाफे में क्या रखा जाता है। जब आप मॉक पोल कंप्लीट कर लेते हैं और मॉक पोल कंप्लीट करने के बाद वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से स्लिप्स निकालते हैं, उसमें कम से कम 57 स्लिप निकलना आवश्यक है। 7 स्लिप टेस्ट स्लिप्स होती हैं और 50 स्लिप मॉक पोल यानी बनावटी मतदान या छद्म मतदान की होती है। आपको पता ही है कि आज्ञापक या अनिवार्य रूप से आपको मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डलवाना है, जिसमें नोटा सहित प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट भी मिलना चाहिए। अधिक से अधिक मॉक पोल में वोट की संख्या की कोई सीमा नहीं है। आप 50 से अधिक वोट भी मॉक पोल में डलवा सकते हैं। आपने जितने वोट डलवाए हैं उसकी स्लिप्स और टेस्ट की स्लिप उसके बाद आप वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से निकालते हैं। उन्हें कैंडिडेट वाइज अलग अलग छांटते हैं। छांटने के पश्चात रिजल्ट से उसका मिलान करते हैं कि आपने मॉक पोल का जो मैनुअल हिसाब बनाया उसमें कंट्रोल यूनिट में प्रत्येक कैंडिडेट को मिले हुए मतों की संख्या और वीवीपीएटी की स्लिप की संख्या आप आपस में मिलाते हैं। ये बराबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप मॉक पोल की स्लिप्स के पिछले वाले भाग पर मॉक पोल सील आप लगाते हैं, मॉक पोल स्लिप सील लगाते हैं और उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती साथियों, केवल सील हम उस पर लगा देते हैं। और उसके पश्चात उन सारी स्लिप्स को, चाहे वो 50 स्लिप हो जिनमें आपने वोटिंग की हो या 60 टेस्ट स्लिप हो, वो सारी की सारी 57 या अधिक स्लिप्स हम इस काले लिफाफे में रख देते हैं साथियों। और उसके बाद इस काले लिफाफे को चिपका देते हैं पहले, और चिपका देने के बाद दूसरे क्रम पर हम पिंक पेपर सील लगाते हैं और तीसरे क्रम पर फिर हम उस पर चपड़ी लगा देते हैं। अब चपड़ी लगा देने के पश्चात यह इस तरह की स्थिति में साथियों आ गया है। ऐसा करके आप इस लिफाफे को पहले पैकेट में रखेंगे। घोषणा है साथियों कि इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको सहायता प्रदान करना है, मार्गदर्शन देना है। किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति हो, नवीन निर्देश आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को विजिट करें, उससे संबंधित लिटरेचर का अध्ययन करें और अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रशिक्षण सत्रों में गंभीरता से सहभागिता करें। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर अपने मास्टर ट्रेनर से उस विरोधाभासी बिंदु पर चर्चा करें और अंतिम समाधान प्राप्त करें। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी साथियों लिख सकते हैं कि आपको किस विषय पर लेकर कोई संदेह है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि या तो कमेंट में ही उत्तर प्रदान कर दें अथवा उससे संबंधित एक पृथक वीडियो भी बनाना यदि संभव हुआ तो बनाया जा सकता है। आप यह भी बताइए कृपया कि आप भारत के किस राज्य से, किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बड़वानी और उसके छोटे से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र से,
एक कक्ष में बनने वाले ये वीडियो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में पहुंचकर हमें बहुत खुशी प्रदान कर रहे हैं। आपका कमेंट हमारी खुशियों में वृद्धि करेगा। ये वीडियोस की श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी और इन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम का हौसला बढ़ाइए। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।